नमस्कार, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी, तो आप सभी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे रखा गर्म पानी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर दिया था। रिशु को खांसी हो रही ना मेरे बहुत, तो गर्म पानी पीता है, तो मैंने कहा उसके लिए गर्म पानी करके ना ये बोतल में रख देती हूँ और बाकी का बचा जो भी पानी है ना सिंक में डाल दूँगी। वैसे तो हफ्ते हफ्ते में डालो सिंक में, पर अब ठंडे में पानी गर्म होता है ना, तो जो बचता है सिंक में डाल दो, सही रहता है ना, पाइप वाइप भी ब्लॉक नहीं होता है। तो बचा कुचा पानी मैंने उसमें डाल दिया था। फिर मैं उसके बाद आ गई थी, अपने लिए चाय बनाई मैंने थोड़ा सी, और चाय और नमकीन ले करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो अब मैंने कहा मैं कर देती हूँ कपड़ों की तह। ज़्यादा कपड़े नहीं है, 2-4 ही कपड़े हैं, तो मैंने कहा 2-4 कपड़ों की यहाँ पे तह भी कर देती हूँ लगे हाथ, और चाय भी पी लेती हूँ। और मुझे ना डॉक्टर ने मना कर रखा मीठा मत खाना ज़्यादा और खट्टा मत खाना ज़्यादा करके। अब मैंने कहा कुछ भी ना खाओ, ज़्यादा गर्म भी मत खाना। मैंने कहा नहीं भैया, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, चाय तो मुझसे ना छूटती नहीं है, मैं पी ही लेती हूँ शाम को भी चाय 2 बार 2 बार। तो मैं यहाँ पे चाय भी ले आई थी, चाय भी पी रही थी, साथ में कपड़ों की तह भी लगा रही थी। और मैंने कहा ना आज मैं शाम से ब्लॉग शुरू करती हूँ, क्योंकि कभी सुबह को तो हम रोज़ ही बनाते रहते हैं ना, पर शाम को भी बनाओ तो अच्छा लगता है ना। तो ठंडे के दिन में तो बहुत मुश्किल होता है, दिन भी बहुत छोटे होते हैं आजकल, और रात ना जल्दी पड़ जाती है, तो खाना भी टाइम से बन ही जाता है। मतलब 9 बजे तक तो मेरा लगभग सारा काम हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मैं चाय कपड़ों की तह लगा ली थी, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, धोने हैं मशीन में डाल रखे हैं। मैंने कहा कल को धोंगे, आज कम ही धोए थे। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं बाहर से, क्योंकि बाहर से मैंने ना धूप बनानी थी। 2-3 दिन से ना मैं ऐसी ऐसी धूप जला रही थी, उसी टाइम बना करके उसी टाइम जला रही थी, क्योंकि आजकल दिन फटाफट से छोटे होते हैं ना, तो जल्दी जल्दी लेट हो जाता है सुबह को काम करने में भी। तो मैंने कहा बना करके रख देती हूँ, सही रहता है। मैंने कहा फटाफट से पूजा करो, फिर उसके बाद नाश्ता बनाओ, तो ठीक रहता है ना, बनी बनाई रखे जाए तो मैंने यहाँ पे बना करके डब्बा भर दिया था। फिर मैं आ गई थी छत पे, और मैंने कहा थोड़ी देर यार घूम लेती हूँ छत पे, क्या करूँ, शाम का टाइम था ही। तो बादल लगने लग गए थे, शाम के टाइम में ना बादल लगने लग गए थे। और आज तो ना बहुत ठंडा हो रहा, रात को इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। कल का ब्लॉग है, सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ ना मैं, तो रात को ना बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। शायद मेरे ख्याल से हल्का फुल्का बारिश भी आई थी कि पता नहीं, इतना तो ध्यान नहीं, शायद आवाज़ जैसी आ रही थी रात के टाइम पे। और हवा तो ना बहुत तेज़ चल रही थी। और मैं आपको टमाटर दिखा रही थी, इसमें ना छोटे छोटे से टमाटर लग रहे हैं, इसमें पौधा लगा रखा है टमाटर का। और यहाँ पर भी लगा रखा है बक्से के ऊपर, ये देखिए इसमें भी लगे हैं थोड़े छोटे छोटे से। और मैं शाम के टाइम में ना पानी डाली थी, मैंने वीडियो तो ऑन करा था, पर मेरा वीडियो ना पता नहीं कैसे ऑफ हो गया था वो, तो फिर नहीं बन पाया छत का। तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, सीढ़ी में बैठी थी थोड़ी देर, तो मैंने कहा इनमें पानी दे देती। इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि आजकल सुबह के टाइम में भर भर के पानी डाल देते हैं ना इन पे, तो शाम को तो नहीं डालते। खैर पर अभी मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ तो क्या करूँ, सोची थी मैंने कहा पानी डाल देती हूँ। तो इसमें वैसे पानी भरा हुआ है, तो जाड़ों में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, गर्मियों में होती है सुबह शाम जितने बार भी दो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था पानी। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अब थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी, तो मैंने कहा मैं आटा चाल के रखा था, तो मैंने कहा फटाफट से ना मैं आटा गूंद देती हूँ। बाकी भी सब्जी तो अभी पति देव ले करके नहीं आए हैं। प्याज काट रखा मैंने, प्याज टमाटर, न्यूट्रीले भिगोए, सोयाबीन की बड़ी होती है ना जो, वो भिगो रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं गूंद देती हूँ आटा। और आटा मैंने इसी में निकाला, मैं इसी में गूंद देती हूँ, 2-3 जनों का हो जाता है इसी में। फिर सुबह को ताज़ा आटा गूंद लिया, तो थोड़ा सी आटा यहाँ पर गूंद लेती हूँ, और ना नीचे बैठ कर गूंदूँगी, क्योंकि मेरे से ना स्लीप पर गूदा नहीं जाता है। तो फिर मैंने ये ना नीचे नीचे बैठ करके इसे फटाफट से गूँध लूँगी, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी। तो मैंने गूँध दिया था नीचे नीचे गूँध दिया था मैं, इस गूँध गया है, इसको मैं इसमें रख दूँगी और वाला बर्तन ना मैं धो दूँगी। और आटा ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये तो अब मैं ना बत्ती जला लेती हूँ। आटा गूँध के रख दिया है, तो यहाँ पे मैं जला रही थी बत्ती, पूजा कर रही थी मैं यहाँ पे, शाम की मेरी हो रही थी पूजा। तो पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आरती, मैंने कहा कपूर और होता है ना, कपूर और वो एक उसमें ना कपूर और लौंग होती है ना, तो शाम के टाइम में कपूर और लौंग जला करके पूरे घर में धुआं दे दो ना, तो अच्छा लगता है। तो ये आप सभी के लिए, या माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा। पति देव उतने में सब्जी भी ले आए थे, सब्जी ला करके ना वो मटर छिलने लग गए थे। उनका ये पूजा करी तो मैं मटर छिल लेता हूँ। फिर उतने में मैं भी आ गई थी, फिर मैं भी बैठ गई थी। मैंने कहा मैं आलू गोभी काट देती हूँ। एक ही आलू काटा था, आलू गोभी मटर और न्यूट्रीले की सब्ज़ी बनाई थी ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर हमारी कट रही थी सब्ज़ी। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।
तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय पति देव के लिए। थोड़ा सी मैंने कहा मैंने तो पी ली थी, इनको पिला देती हूँ, उन्होंने चाय नहीं पी थी। तो यहाँ पे रात भी हो गई थी, 7 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा लगे यार चाय बनाती हूँ, उसी गैस में कढ़ाई भी रख दूँगी, सब्ज़ी भी चढ़ा लेती हूँ। मटर वटर छिल लिए थे और सब्ज़ी मैंने धो धा के रख दी थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और चाय दे दी थी पति देव को। इसमें जीरा जीरा डालने के बाद ना मैंने प्याज डाल दिया था, लेकिन प्याज डालने के बाद ना मटर डालती हूँ मैं, लेकिन आज मैं ना भूल गई, मैंने मसाले और टमाटर डाल दिया उसके बाद मटर डाला। पर वैसे कई लोग ऐसे भी डाल देते हैं, क्योंकि पक ही जाते हैं वैसे तो। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी सब्जी। तो ये देखिए कितनी अच्छी लगी ना। और इसमें डाल दूँगी धनिया, पकी गई है। और मैंने लगे हाथ रोटी भी बना दी है, साइड में रोटी भी बना दी थी। तो ये खाना मेरा बनके हो गया तैयार। तो आप सब भी आ जाइए खाने, पतिदेव का खाना। और ये घी है, घी मैं रोटी में ना नहीं लगाती, ऐसे ही निकाल के खा लेते हैं। थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा ही निकालेंगे। तो अब हम खा लेते हैं खाना, फिर मैं मिलती हूँ आपको। तो मेरा खाना पीना हो गया था सारा। हमारा खाना होने के बाद गैस में साफ मैंने ना रोटी बनाती हूँ ना, मैं उसी वक्त गैस को साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने गैस साफ़ कर दी थी, हल्की हल्की पोंछ रही थी मैं। और स्कॉच ब्राइट और उससे साफ़ करते हैं ना साबुन से, तो मैं सुबह को ही करती हूँ। ठंडे के दिन में 2-2 बार नहीं करती। गर्मी में तो कभी सुबह शाम भी हो जाता है, लेकिन ठंडे में मैंने सुबह ही करती हूँ और शाम को पोंछ देती हूँ ऐसे, और दिन में भी ऐसे पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना पोछा मार दूँगी, पोछे का कपड़ा, और उसी समय बनाते वक्त ना मेरा साफ़ हो जाता है। मैं साफ़ कर देती हूँ और थोड़ा थोड़ा बर्तन करके ना मैं धोते रहती हूँ। मैं लगी रहती, इकट्ठा मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको भी पोंछ दिया था हल्के तरीके से। तो मेरी गैस से सफाई हो गई थी, स्लिप भी सफाई हो गई थी। यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन। तो बर्तन धो लूँगी। बर्तन भी मेरे थोड़ा सी थे, क्योंकि आधे बर्तन मैंने धो दिए थे लगे हाथ उसी समय। तो और यहाँ पे मैं बर्तन धो दूँगी। बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पे सिंक साफ़ कर दूँगी, क्योंकि लगे हाथ सिंक मैं सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ करती हूँ। दिन में तो नहीं करती हूँ, सुबह शाम को ना ऐसे साबुन से ना इससे साफ़ कर दो ना, साफ़ हो जाता है। क्योंकि साफ़ रहता है ना, फिर गंदगी नहीं होती है उसमें ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इनको साफ़ कर दिया था मैंने। और यहाँ पर हो गई थी मेरी सफाई। और ये देखिए ऐसे करके ना साफ़ कर दो, चमक जाता है ये भी। और इसमें लगे हाथ गर्म पानी में डाल दो ना, कभी कभी आजकल तो डालते रहते हैं, खैर ठंडी के दिन में होते रहता है। तो सिंक ना पाइप ना जाम नहीं होता है, गंदगी कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, तो सफाई रहती है। यहाँ पर मेरी हो गई थी पूरी सफाई। किचन मैंने सब साफ़ करके चमका दिया था, बर्तन भी धो दिए थे। और साफ़ किचन में भी सुबह को आओ तो कितना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर सफाई मेरी हो गई थी। अब मैं कर ली थी दरवाज़ा बंद। 9 बज गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं रखा था, पर हम 9 बजे तक खा पी के बिस्तर में चले जाते हैं और सो भी जाते हैं पतिदेव तो कई बार। तो यहाँ पे फिर हम मैं कर ली थी दरवाज़ा बंद। तो इसी के साथ ही मैं ब्लॉग भी समाप्त कर देती हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, जो नए आते हैं सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना आप सभी।